नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बालमुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज हम खोलेंगे पोल सरकार की और ब्यूरोक्रेसी की जो तानाशाही है, जो लाल फीताशाही है। अक्सर प्रायः ये देखने में आता है कि ये कब्जे के नाम पे जो जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च किया, स्वामित्व योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक किसी का कोई भी जो सुरक्षित आबादी में मकान बने होते हैं, गांव में कोई नंबर नहीं होता है, किसी की ज़मीन नहीं होती है। वो केवल एक अलिखित रूप से मान लिया जाता है कि ये अमुक व्यक्ति का मकान है, और गांव के चूंकि लोग विटनेस साक्षी होते हैं कि ये इनका फलाने व्यक्ति का मकान था और इसमें इतने वर्षों से इनके दादाजी या इनके पिताजी या काका या जो भी है ये रहते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सूझबूझ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लॉन्च किया और कहा कि अब सभी को मैपिंग करा करके और उनका जो भी अंश होगा उस भूमि का दे दिया जाएगा। तो ये तो इसकी जितनी भी भूल भूल प्रशंसा किया जाए वो कम है। अपितु अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़े बड़े मकान, फ्लैट 20 साल से 10 साल से बने हुए हैं, और क्या है कि उनमें चूंकि जब मकान का निर्माण कार्य शुरू हुआ उस समय कोई भी जो प्राधिकारी है या अधिकारी है, वो जो इस कब्जा सरकारी ज़मीन पे जो सुरक्षित ज़मीनें पड़ी हैं, वो चाहे ग्राम समाज में हो, चाहे रेलवे का किनारा हो, या सिंचाई विभाग की हो, या वन विभाग की हो, या ताना बाना की हो, या खलिहान की हो, या मरघट, मतलब युक्त जो भी सुरक्षित ज़मीनें हैं। अब है क्या कि उसमें गांव के लोग कुछ तालाब के किनारे भी मकान बना लेते हैं। शहरों में भी तालाब का बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जा चुका है, या खलिहान की ज़मीन में, या चारागाह की ज़मीन में, या ताना बाना की, या मरघट की, या जहाँ पे चूँकि ज़मीन जो है बहुत कीमती होती जा रही शहरी क्षेत्र की। तो ऐसी स्थितियों में लोग मकान बना ले, कुछ जान में बना रहे हैं। लगभग 80% 20% प्रॉपर्टी डीलर चूँकि यहाँ भूमाफिया टाइप का चला शहरों में, तो उसमें उन्होंने साथ में बेच दिया ज़मीनें। तो उनको पता भी नहीं कि यहाँ पे चक्रोट था, यहाँ पे गलियारा था, यहाँ पे ये था, और वो खरीद लिया, परचेज कर लिया। अब उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि अगर ज़्यादा उसमें छानबीन हो रहा तो पता लगा इधर एक गलियारा निकला था, इधर एक चक्रोट निकला था, या इधर ये खलिहान की ज़मीन थी, या सिंचाई विभाग युक्त जो भी सुरक्षित हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भवन विध्वंसीकरण है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की योजना है, और इस पे जो अवैध कब्जा है तो इस पे सरकार को कुछ बीच का रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि अगर छत पड़ गई है तो कम से कम वो, अगर कोई गरीब है उसकी आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन किया जाए, तो या कोई बड़ा भी आदमी है अगर उसने, और उससे कोई सड़क, हाईवे या एयरफोर्स बाधित नहीं होता है। मतलब ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि इसमें कोई योजना सरकार की मतलब बाधित नहीं हो रही है, या सुरक्षा को, मानव जीवन को खतरा नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी दशा में उसको जो बाजार, जिस तरीके से किसानों से ज़मीन, मान लीजिए वहाँ की जो मालियत है, सर्किल रेट है, उसके 4 गुना पे गवर्नमेंट परचेज कर रही है, उसको पैसा दे रही है। ठीक उसी प्रकार से वो 4 गुना, या वो जैसी भी ज़मीन की कास्टिंग हो वहाँ की, उसके 10 गुना 7 गुना जो भी पॉसिबल हो, उसको दे करके और उनको अलॉटमेंट कर देना चाहिए, मुकदमा चला करके, उनकी सुनवाई, उनका पक्ष रख करके। या बहुत बड़े बड़े मकान देखा होगा कि ये नीरव मोदी वगैरह जब भाग गए हैं यहाँ भारत से विदेशों को, तो इनकी बहुत बड़े बड़े बंगले आलीशान मतलब गिरा दिए गए, विध्वंस कर दिए गए। तो मेरे हिसाब से ऐसे बंगलों को गिराने की क्या ज़रूरत है। उन बंगलों को कोई सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए, कोई ऐसी उसमें चीज़ की जाए जिससे वहाँ पे टिकट लगा दें, वहाँ पे पार्क बना दें, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दें, कोई सरकारी दफ्तर वहाँ पे कर दें।
तो उनमें वो जब तक पैसा नहीं अदा हो जाता है तब तक उसका उपभोग करे गवर्नमेंट। कुछ ऐसे बदलाव कानून में ज़रूरत है। लेकिन ये गिराने का पहली बात तो कोई मान लीजिए गरीब व्यक्ति है तो हम उसकी ही बात करें तो क्या होता है कि उसने अपने जीवन की सकल जो पूंजी थी उसने उसमें लगा दिया, है ना। अब लगाने के बाद ये तो उसका मकान 10 साल बाद 15 साल बाद गिरा दिया जाता है तो वो बिल्कुल जो है जो कहा जाता है कि भुआरे घूम पे आ जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ लोगों का रोजगार छिन जाता है। बड़े लोग हैं, अगर बड़े लोग हैं तो उनका भी तो उनके अच्छे मकान होंगे तो उसमें सरकारी ऑफिस किए जा सकते हैं, उसमें पार्क बनाई जा सकती है या बारात घर बनाए जाते हैं या कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो सरकार को इस कानून में ये विध्वंसीकरण इसका कोई समस्या का हल नहीं है। विध्वंस मेरे विचार से जो हम लोगों को न्यूज़ दर्शन एजेंसी जन जन तक जा करके जो सर्वे किया है तो उसमें लोगों का कहना था कि विध्वंस तभी होना चाहिए कि जैसे उसमें नहर थी, पूर्व में पानी नहीं जा पा रहा है, या सड़क वहाँ पे रोड स्वीकृत थी और बनना है, या हवाई जहाज रेलवे पटरी, या जो उस तरीके के जिसमें जीवन मानव मूल्य समाहित हो और उनको लाभार्थ हो, इस तरीके के मकान तो समझ में आते हैं, उनको विध्वंस कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। लेकिन ये आए पता लगा ग्राम के बाहर वो आबादी पड़ी थी सुरक्षित और उसमें किसी व्यक्ति ने मकान बना दिया। अब उसमें वो वहाँ तहसील लेवल की टीम या अगर नगर पंचायत है या नगर पालिका परिषद है या नगर निगम है, वहाँ की टीम आई और वो क्या है हम देखते हैं कि कुछ लोगों को नोटिस भी नहीं दी जाती है, मौखिक ही कह दिया जाता है और उसको विध्वंस कर देते हैं ये लोग, गिरा देते हैं। तो ये कहीं भी मतलब एक न्यायिक नहीं है और सभ्य समाज की निशानी नहीं है। इसमें सरकार को संशोधन, बाकी तो प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा और समझने के उपरांत लेकिन अब वो लागू क्रियान्वित होना है, उसमें खासकर उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है जो जिन जिन राज्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन इधर कोरोना महामारी और अन्य इधर चाइना जैसे युद्ध हालात उत्पन्न हो रहे हैं तो शायद योजना कुछ विलम्ब हो। लेकिन राज्य सरकारों को कि क्योंकि आप जनहित के लिए मतलब जन सेवक हैं, उसके लिए आप को उनके अमूल्य विचारों से वोट मत के द्वारा आपको जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। और मेरे ख्याल से जो हमारा लोकतंत्र है बहुत खूबसूरत है, उसमें यही बताया जाता कि आप कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो मतलब मानव जीवन के विरुद्ध हो। तो एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि ये सब कानून 1800 के पूर्व या 1947 स्वतंत्रता के पूर्व के कानून हैं और उस समय चूंकि वो लोग अपने नहीं थे, वो लोग विदेशी थे, वो अंग्रेज थे, तो उन लोगों ने कानून बनाया। अब ये दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो राजनेता थे वो कम पढ़े लिखे थे, ब्यूरोक्रेसी चूंकि लाल फीताशाही थी और उन लोगों ने कानूनों को यथावत जारी रखा, उसमें संशोधन नहीं हो पाए। और अब लगभग 30% तक पढ़े लिखे व्यक्ति जाने लगे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास वोट बैंक नहीं है, वो सीएम नहीं बन सकते, वो पीएम नहीं बन सकते। तो हो क्या रहा है कि इन कानूनों को जो वस्तु स्थिति आज की जो मांग है सापेक्ष में जनता की, उस अनुपात में आपको इनको बदलना पड़ेगा। और चूंकि ये सर्वे हुआ और सर्वे में न्यूज़ दर्शन एजेंसी में ये लोगों ने खुल के अपने विचार रखे और बताया कि ये चूंकि इसमें जुल्वाना, भाई जब मेरी ज़मीन अर्थात किसान की ज़मीन गवर्नमेंट ले सकती है, अधिग्रहित कर सकती है, तो ये गवर्नमेंट की ज़मीन है तो भी हम सब लोग ले सकते हैं, हम तो लोगों को पावर होना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत घूस चलती है, दलाली चलती है, चूँकि वो बड़ी लंबी प्रक्रियाएँ हैं। तो अब उसमें कभी कभी ये हुआ चूँकि गांव का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था और उसमें क्या है कि ये जब पंचायती राज एक्ट में संशोधन नहीं हुआ तो उसमें ग्राम प्रधान ऐसे कहा कि जाइए वहाँ पे मतलब गांव के पूरब साइड वो मतलब वहाँ पे आप मकान बना लीजिए और हम एक पर्ची, कभी कभी अगर किसी ने कहा कि प्रधान जी कुछ हमको लिखित दे दीजिए तो एक पर्ची काट दिया। अब ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि वो सरकार के यहाँ भी चूँकि सुरक्षित ज़मीन दर्ज है
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और इसमें मुहिम चलाएगा न्यू दर्शन एजेंसी, और ये सरकार को बदलना पड़ेगा कानून। ये अंग्रेज़ों के ज़माने वाले कानून जो जनता के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है और नैसर्गिक न्याय के हित में नहीं है, इन्हें बदलने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि गवर्नमेंट मेरे इस विचार पे और जनता की मांग पे ज़रूर विचार करेगी और इसमें परिवर्तन होगा आने वाले समय में। और बाकी स्वामित्व योजना बहुत बढ़िया है, इससे तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत लाभ मिलेगा और उसमें उनके नाम हो जाएगा जब मकान, तो उनकी प्रॉपर्टी के उनको पेपर मिल जाएंगे, तो उस पर लोन भी हो सकता है, उस पर उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, वहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ भी संचालित की जा सकती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तो जो योजना लॉन्च किया है बहुत बढ़िया, लेकिन इसको ज़मीनी लागू हो जाए और ये जो विध्वंसीकरण अंग्रेजों के ज़माने वाले कानून हैं, इनमें वो ये हों या अन्य हों, इनमें मतलब यथास्थित परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ऐसा न्यूज़ दर्शन मांग करता है जनहित के लिए। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय भारत।